सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और ये वीडियो है डेडिकेटेड एचएनबीजू यानी कि हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, जो कि श्रीनगर उत्तराखंड में है। एक छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुई। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नोटिसेस आउट हुई। एक नोटिस 18 तारीख को आई, फिर एक नोटिस अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आई, जिसको देखने के बाद जो बच्चे सीयूईटी पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के कोर्सेज में, और हमारे लिए स्पेसिफिकली बीपीएड या फिर एमपीएड में, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये एक्चुअली में सीयूईटी पीजी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके अलग से फॉर्म आएंगे। तो जो भी कंफ्यूजन थी मैं फटाफट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या कंफ्यूजन थी, क्या उसके आउटकम्स हैं फाइनली, और आपको अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 18 तारीख को ये एक नोटिस यहाँ पे पब्लिक हुई थी। 17 तारीख की नोटिस साइंड है, बट 18 तारीख को वेबसाइट पे अपलोड हुई, जहां पे इन्होंने ये लिखा था कि जितने भी इनके कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट यूजी के और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनके, वो इनके सीयूईटी के थ्रू ही अब यहाँ पे होने वाले हैं साल 2026 और 2027 के लिए। 17/12/2025 की नोटिस थी। तो इससे ये समझ में आ रहा था कि जो अभी तक एचएनबीजीयू सीयूईटी पीजी में अप्लाई नहीं करता था, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू नहीं कराता था, इस साल वो कराएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ये जो सीयूईटी पीजी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ये एचएनबीजीयू पिछले 2 साल से नहीं करा रहा। लास्ट 2023 में उन्होंने कराया था, उसके बाद 2 साल नहीं हुआ क्योंकि उनका कुछ इंटरनल मैटर था। स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ सीट्स को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो ये इंटरनली चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए थी, और ऐसा साइंस दिख रहे थे कि मे बी एचएनबीजी जो है वो सीयूईटी पीजी में वापस आ जाए, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसको सीयूईटी में होना चाहिए। और इस नोटिस को देखने के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई थी ऑलमोस्ट सबके लिए कि हाँ, इस बार एचएनबीजी सीयूईटी में आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली एक नोटिस इन्होंने निकाल दिया आज से 2 दिन पहले। ये 31/12 की साइन नोटिस है, 1 तारीख को प्रॉपरली अवेलेबल हुई नए साल पे, और 3 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो नोटिस है, यहाँ पे इन्होंने देखो साफ साफ लिख दिया कि भाई अब जितने भी आपके मास्टर्स के कोर्सेज हैं वो, और साथ में बीएड के कोर्स, बीपीएड का कोर्स, एलएलबी और बाकी 1-2 कोर्स और जो हैं, वो ये अपनी यूईटी यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम से ही लेने वाले हैं। यानी कि अब ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि जो एचएनबीजू है वो सीयूईटी यूजी के अंदर तो है, लेकिन सीयूईटी पीजी के अंदर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा काइंड ऑफ अ ब्लंडर समझ सकते हो कि भाई इन्होंने पहले तो ये नोटिस दे दी, और उसके बाद जब कुछ बच्चों ने फॉर्म्स वगैरह फिल कर दिए, उसके बाद इन्होंने एक नोटिस निकाली कि नहीं, जो मास्टर्स के कोर्स हैं वो आपके सीयूईटी के अंदर नहीं है, और जिसमें ये बीपीएड या बीएड जैसे जो कोर्सेज हैं ये भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में ही काउंट होते हैं, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हो, इसीलिए इन्होंने इसको भी यूईटी के अंदर डाल दिया। अब ये यूईटी क्या है, यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एचएनबीजीयू कुछ अपने कोर्सेज के लिए, यानी कि जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं और ये जो स्पेसिफिक बीएड बीपीएड एलएलबी ये जो आपको कोर्स दिख रहे हैं, इनके लिए अपनी तरफ से एक एग्जामिनेशन कराएगी, जिसमें आपका रिटन एमसीक्यू टेस्ट जो भी कराएंगे, जो भी इनके प्रोसीजर होते हैं, उसके लिए एक अलग से फॉर्म आएगा। अब इनके जो फॉर्म्स होते हैं ये जनरली जब सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन हो जाते हैं, यानी कि मार्च में आपके एग्जाम से 2026 में, तो उसके बाद ही जनरली इनके फॉर्म्स आएंगे। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो हम यहाँ पे दे देंगे। तो आपको अब उनके फॉर्म भरने पड़ेंगे, इनकी अलग से फी पे करनी पड़ेगी, और फिर इनका जो भी प्रोसीजर होगा, फॉर एग्जाम्पल बीपीएड एमपीएड के लिए पहले आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है एमसीक्यू बेस्ड। उसके बाद ये अपना सिलेबस भी आउट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो तैयारी वगैरह आपको करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद ये आपके फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं, जहां पे आपका सर्टिफिकेट वगैरह चेक होता है और फिजिकल टेस्ट आपका वहां पे होता है। तो ये अभी करंट अपडेट है, इसलिए मैंने देखो आप लोग को जो वीडियोस बनाए थे, मैंने एक 17 ये जो 18 वाली नोटिस का वीडियो बना के मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो कि जो सीयूईटी की वेबसाइट है वहां पे अपडेट आ जाने दो, उसके बाद सब्जेक्ट्स देके अपने फॉर्म को फिल कर लेना। अब देखो, 2 चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तैयारी कर रहे थे, और उनको ये नोटिस मिला कि एचएनबीजू भी अब उसी में आ गए, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि आपने अपने फॉर्म में एमपीएड के लिए अपना कोड डाला COQP 18, या बीपीएड वालों ने COQP 11 डाला। एचएनबीजू आया तो आपके लिए अच्छा ही हो गया कि चलो ठीक है, कि एग्जामिनेशन कम देना पड़ेगा, और एचएनबीजू आके चला भी गया, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा उसमें, कोई आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी। बस एचएनबीजू कुछ टाइम के लिए एक नोटिस की वजह से आया आपके एग्जामिनेशन में, और फिर अब चला गया, तो अब आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी मेरी नज़र में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने स्पेसिफिकली एचएनबीजीयू के लिए अपना फॉर्म भरा सीयूटी पीजी का, और अगर भरा भी है तो देखो, मैं एज एन एजुकेटर या फिर एज अ सीनियर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म ये सोच के भर दिया था कि मैं एचएनबीजीयू में ही मास्टर्स या फिर कोई भी कोर्स एमपीएड करना चाहता हूँ, और क्योंकि अब ये सीयूटी पीजी में आ गया तो मुझे फॉर्म भरना है, मैंने फ़ी भी पे कर दी है, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ लो, ठीक है। ये मत समझना कि मैंने क्यों फॉर्म भर दिया, ये गलती क्यों कर दी यूनिवर्सिटी में, कुछ मत करो। इसको एक पॉजिटिव साइन लो। अब आप लोग एलिजिबल हो गए हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हर जगह जाने के लिए, तो अच्छा एग्जाम दो इस बार, ठीक है, सीयूटी पीजी का, क्योंकि आपका फॉर्म भरा ही है तो उसका एग्जाम भी देना तैयारी करके,
अच्छे मार्क्स स्कोर करो, और मे भी जब तक BHU और DU और इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन होने लगे तब तक आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आपका ओपिनियन चेंज हो जाए और आपका मन करने लगे कि भाई चलो मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव लो। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने क्यों फॉर्म भर दिया, मेरे पैसे खराब हो गए यूनिवर्सिटी के ऊपर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं, छोटा सा एक गलती हुई थी, इग्नोर करो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो और कोशिश करो कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो उसका भी एग्जाम दो। बाकी HNBJU के रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट होगी इनके डेट्स के, इनके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी और भी अपडेट या कुछ भी होगा तो वो हम आपको देते रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।